पता है, घर का काम करना इतना आसान नहीं होता है। अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि घर का काम करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तुम तो घर पर ही रहती हो, तुम्हें क्या काम होता है। यह वाक्य हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, लेकिन सच तो यह है कि घर संभालना एक फुल टाइम जिम्मेदारी है, जिसमें ना छुट्टी होती है, ना टाइम फिक्स होता है और ना ही कोई सैलरी। सुबह की शुरुआत ही जिम्मेदारियों के साथ हो जाती है। आंखें खुलते ही सबसे पहले रसोई का ध्यान आता है। चाय बनानी है, नाश्ता तैयार करना है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, घर के बाकी सदस्यों की ज़रूरतों का ध्यान रखना है। इसके बाद साफ़ सफाई, बर्तन, कपड़े धोना और फिर दोपहर के खाने की तैयारी। यह सब काम बिना रुके चलते रहते हैं। घर का काम केवल शारीरिक मेहनत ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी थका देने वाला होता है। हर समय दिमाग में यही चलता रहता है कि क्या ख़त्म हो गया है, क्या खरीदना है, किसे क्या चाहिए और कौन सा काम अभी बाकी है। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे आप कभी ऑफ नहीं हो सकते। यहाँ तक कि हम लेडीज़ों को संडे को भी कोई छुट्टी नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात यह है कि घर के काम की कोई तारीफ़ नहीं होती। अगर सब कुछ सही चल रहा होता है तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर एक दिन भी कुछ छूट जाए तो तुरंत सवाल उठने लगते हैं। यही वजह है कि कई बार घर संभालने वाले लोग खुद को कम आका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि घर का काम किसी की नौकरी से कम नहीं होता। यह एक ऐसा काम है जो पूरे परिवार को जोड़ कर रखता है, हर सदस्य की ज़रूरतों का ख्याल रखता है और घर को एक सुकून भरी जगह बनाता है। ज़रूरत है कि हम घर के काम को सम्मान दें। अगर कोई घर संभाल रहा होता है तो उसकी मेहनत को समझे, उसकी सराहना करे और जितना हो सके उसमें हाथ बटाए, क्योंकि घर तभी खुशहाल बनता है जब हर कोई मिलकर जिम्मेदारी उठाता है। घर का काम करते करते कई बार ऐसा भी लगता है कि दिन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चलता। खुद के लिए समय निकालना तो जैसे एक सपना बन जाता है। कभी बैठकर आराम से चाय पीने का मन करता है, कभी कोई आवाज़ लगा देता है, ये कर दो, वो कर दो, और फिर वही भाग दौड़ शुरू हो जाती है। कई बार मन में यह सवाल भी आता है कि क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। लेकिन फिर जब परिवार के चेहरे पर मुस्कान दिखती है ना, बच्चों की हंसी सुनाई देती है ना, तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। यही छोटी छोटी खुशियाँ इस मेहनत को मायने देती है। घर संभालने वाले लोग सिर्फ काम ही नहीं करते, बल्कि पूरे परिवार की भावनात्मक सहारा भी बनते हैं। जब कोई दुखी होता है तो वही उसे समझाते हैं, जब कोई बीमार होता है तो वही रात भर जाग कर सेवा करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो घर संभालना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा त्याग भी है। पता है, एक बात और समझना ज़रूरी है, जो लोग घर संभालते हैं उन्हें भी आराम और सम्मान की ज़रूरत होती है। उन्हें भी कभी कभी अपने लिए समय चाहिए भाई। अपनी पसंद की चीज़ें करने का हक है। अगर परिवार के बाकी लोग थोड़ा थोड़ा काम बांट ले तो न सिर्फ काम आसान हो जाता है, बल्कि रिश्तों में भी मिठास बढ़ती है। आज के समय में यह बहुत ज़रूरी है कि हम घर के काम को छोटा काम समझना बंद कर दें। चाहे वह माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या घर का कोई भी सदस्य हो, जो भी घर को संभाल रहा है ना, वह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अगली बार जब आप घर में बने खाने का स्वाद लें, साफ़ सुथरा घर रखें या आराम से बैठे, तो एक बार ज़रूर सोचना, इसके पीछे किसी की मेहनत और प्यार छुपा हुआ होता है। और अगर हो सके तो एक बार थैंक यू ज़रूर कह देना। और पता है, सब धन्यवाद, थैंक यू बोलने के साथ साथ अगर व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाए तो घर का माहौल और भी सुंदर हो जाता है। जब घर के हर सदस्य को यह एहसास हो कि सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सबकी साझी जिम्मेदारी है, तब असली बदलाव शुरू होता है। सोचिए, अगर सुबह कोई एक व्यक्ति चाय बना दे, दूसरे बच्चे तैयार कर दे और कोई तीसरा सफाई में हाथ बटा दे, तो काम का बोझ कितना हल्का हो जाएगा। इससे न केवल काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बल्कि सबके बीच अपनापन भी बढ़ेगा। घर तब सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। धीरे धीरे
जब यह आदत बन जाती है तो घर के काम बोझ नहीं लगते, उनमें भी एक रिदम आ जाती है, एक समझ आ जाती है और यही समझ रिश्तों को मजबूत बनाती है, क्योंकि जहाँ सहयोग होता है वहाँ शिकायतें कम और खुशियाँ ज़्यादा होती है। इसके साथ ही जो लोग घर संभालते हैं उन्हें भी यह सीखना ज़रूरी है कि खुद को बिल्कुल आखिरी में ना रखें। अपने लिए थोड़ा समय निकालना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह ज़रूरी है। जब आप खुद खुश और स्वस्थ रहेंगे ना, तभी तो पूरे घर को अच्छे से संभाल पाएंगे। कभी अपने मन की चीज़ें करें, चाहे वह थोड़ी देर आराम करना हो, कोई गाना सुनना हो, अपनी किसी पुरानी पसंद के फिर से शुरू करना हो। यह छोटी छोटी चीज़ें आपको अंदर से मजबूत बनाती है। और घर वही होता है जहाँ सिर्फ काम नहीं बल्कि भावनाएं भी बसती है, जहाँ एक दूसरे की कदर हो, समझ हो। जब धीरे धीरे ये समझ घर के हर सदस्य में आने लगती है ना, तो माहौल अपने आप बदलने लगता है। अब काम किसी एक व्यक्ति का बोझ नहीं रहता, बल्कि सब मिलकर उसे निभाने लगते हैं। सुबह की भागदौड़ में भी एक सुकून होता है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। ऐसे में घर के काम अब थकान नहीं देते, बल्कि एक अपनापन महसूस कराते हैं। रसोई में खाना बनाते समय अगर कोई आकर पूछ ले कुछ मदद कर दूं, तो वही पल पूरे दिन की थकान को हल्का कर देता है। छोटी छोटी मदद भी बहुत बड़ी राहत बन जाती है। धीरे धीरे ये